नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 161 यानी अनुच्छेद 161 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग तुलना करेंगे यानी कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, जो राष्ट्रपति की क्षमा करने की जो शक्ति है यानी अनुच्छेद 72 यानी अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसको क्षमा करने की यानी किसको क्षमादान की शक्ति है, वो राष्ट्रपति महोदय को है। हम लोग इन दोनों के बारे में बहुत ही ज़्यादा डीपली चर्चा करने वाले हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा मित्रों, देखिएगा और समझिएगा कि क्या आप इस नज़रिए से देखे हैं इन दोनों आर्टिकल को देख करके, या फिर इन दोनों आर्टिकल का क्या आप ऐसा कंपेयर किए हैं, तुलना किए हैं। अगर किए हैं तो अच्छी बात, अगर नहीं किए हैं तो आप थोड़ा सा और डीप में जाइए, ताकि आपको अगर कभी कॉन्सेप्ट बेस कोई प्रश्न आ जाए इस अनुच्छेद से संबंधित, या फिर अगर ये मेंस में लिखने के लिए आ जाए कि क्षमादान की शक्ति तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की ज़्यादा है या फिर राज्यपाल की ज़्यादा है, तो आपको इसमें समझना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या कर सकेंगे, वहाँ पे टिप्पणी कर सकते हैं। इवन अगर आपको इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्षमादान से संबंधित, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, जिससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा जो आपके इंटरव्यूअर हैं। ठीक, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 172 पे हम लोग चर्चा पहले ही कर चुके हैं। फिलहाल आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आपके ही इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी संविधान के अनुच्छेद, ठीक, उस पर आप जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल वार से दिया हुआ है। जितने भी अनुच्छेदों की चर्चा हम लोगों ने की है, अनुच्छेद 1 से लेकर के आज हम लोग अनुच्छेद 161 तक पहुंच गए हैं, यानी अनुच्छेद 160 तक की बातें हो चुकी हैं। ठीक, आज हमारा जो टर्न है 161 का है, जो राज्यपाल के क्या करने का, क्षमादान की शक्ति की बात हुई। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्षमादान क्या है। हम लोग अपने से ही एक डेफिनेशन बना देते हैं कि ऐसा दान जो बिना दिए ही प्राप्त हो जाए, यानी कि मैं आपको ऐसा दान दूं लेकिन आपको दूं भी, लेकिन आपको दूं भी नहीं, लेकिन आपको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। ठीक, उससे क्या बोलेंगे, क्षमादान बोलेंगे। ये मेरी एक प्रकार से परिभाषा है कि ऐसा दान जो मैं आपको दूं भी ना, लेकिन आपको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए, तो ऐसे दान को क्या बोल देंगे, क्षमादान बोल सकते हैं। आप ऐसी टिप्पणी भी कह सकते हैं, इंटरव्यू में दे सकते हैं, या फिर अगर आप मेंस लिख रहे हों, स्टेट सिविल सर्विसेज की दे रहे हों, या फिर यूपीएससी की भी अगर आप दे रहे हों, तो उसमें आप मेंस में ये कोटेशन, ये शब्द डाल सकते हैं, जिससे आपका क्या हो सकता है, आपका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हम लोग इसमें जो बात किए थे राष्ट्रपति महोदय के बारे में, इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे। तो राष्ट्रपति महोदय का क्या है कि जितने भी संघीय न्यायालय हैं, यानी कि संघीय न्यायालय के द्वारा अगर जो भी दंड दिया गया है, चाहे वो इवन यहाँ तक कि मृत्यु दंड तक के भी, अगर इसको किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को दिया गया है, ठीक, किसके, संघीय न्यायालय के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड भी अगर दिया है, तो राष्ट्रपति से अगर ये क्षमा याचना पत्र अगर देता है, क्षमादान पत्र अगर इनको सौंपता है कि हाँ मेरे ये समस्याएं हैं, अगर मेरी अगर मृत्यु हो जाती है, अगर मैं फांसी पर चढ़ जाता हूँ या फिर मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाता है, तो मेरे बच्चे और मेरी वाइफ जो है ये क्या हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। ऐसे कुछ शब्दों को, ऐसी चीज़ों को वो मेंशन करेगा, जिससे कि उसको लगेगा राष्ट्रपति को कि हाँ सच में इस व्यक्ति को क्या देना चाहिए, इसका मृत्युदंड हटा देना चाहिए, तो इसे क्षमा कर देना चाहिए, या तो उस मृत्युदंड को क्या कर देना चाहिए, आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये डिपेंड करेगा राष्ट्रपति महोदय पे। क्या ये डायरेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति महोदय तक ये आता तो है, अगर जैसे क्या होता है, ये व्यक्ति जब इनको भेजता है, क्षमा पत्र भेजता है, तो ये राष्ट्रपति के पास तो आता है, इनका वकील लेकर आता है, इनको देता है, लेकिन ये पहले जांच पड़ताल करते हैं, ये अपने गृह मंत्रालय को देते हैं, यानी कि इनका गृह मंत्रालय क्या करता है, इस पूरी जो ये इनके पास जो पत्र आया हो उसका जांच पड़ताल करता है कि हाँ ये जो अमुक व्यक्ति है, जो व्यक्ति ने हमें क्षमा याचना पत्र जो भेजा है, क्या इसको सच में क्षमा याचना यानी कि इसको क्षमा देने की आवश्यकता है, जरूरी है। जब वो चेक कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर ये अपना रिपोर्ट, यानी गृह मंत्रालय अपना रिपोर्ट अपने बारे जो इसके बारे में डिटेल्स
यानी कि इसने जांच पड़ताल किया है गृह मंत्रालय ने, वो राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति उसके बाद ही अपना क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक, उसके बाद ही वो क्या कर सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं, या फिर उसको मृत्युदंड को क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं, या फिर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। ये मैंने क्यों बताया, ताकि अभी हम लोग जब दोनों को कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या क्या अंतर है। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मृत्युदंड को छोड़ करके, यानी मृत्युदंड को छोड़ करके सभी प्रकार के दंड को राज्यपाल क्या कर सकता है, या तो क्षमा कर सकता है, या तो क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है, या तो क्षमा कर सकता है, या तो समाप्त कर सकता है, या तो उसे क्या भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। ठीक, या तो उसका स्वरूप ही बदल सकता है। कैसे, ये क्या बात हुई है। मृत्युदंड से आप लोग सबसे पहले ये समझिएगा, मृत्युदंड जो रहेगा वो केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय ही इसको क्या कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं, या तो इसे बदल सकते हैं। इसका स्वरूप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ये कौन कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। लेकिन इस बात को आप अवश्य ध्यान दीजिए कि राज्यपाल महोदय जो हैं इनको मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं मिली हुई है। क्या नहीं मिली हुई है, मृत्युदंड अगर किसी व्यक्ति को मिल गया है तो राज्यपाल चाहें कि हम उसको क्षमा कर दें तो ऐसा कदापि नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक, कभी नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा और कदापि नहीं होगा। इन शब्दों का आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, बाकी जितने सारे इनको किसी व्यक्ति को दंड दिए गए हैं, या तो क्या कर सकते हैं, उसका स्वरूप बदल सकते हैं। स्वरूप का तात्पर्य यह है कि अगर उसे कठोर कारावास मिला हुआ है 10 साल का, अगर मान लीजिए 10 वर्ष का उसे कठोर कारावास मिला है, तो ये क्या कर सकते हैं, उसे 5 ईयर कर सकते हैं, 5 वर्ष कर सकते हैं, या उसे 2 वर्ष कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, उसका स्वरूप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आजीवन मिला था, यानी आजीवन कारावास मिला था। ठीक, आप लोग बस क्यों समझते जाइएगा, आजीवन कारावास मिला था, लेकिन अगर राज्यपाल चाहें तो राज्यपाल इसको क्या कर सकते हैं, 15 वर्ष कर सकते हैं। यानी इसका क्या कर दिए, स्वरूप ही बदल दिए, कम कर दिए, और इसका क्या कर दिया, स्वरूप बदल दिए, और इसका क्या कर दिए, सीधे क्या कर दिए, यानी कि जो सजा मिली थी उसको ही कम कर दिए। ये कौन, राज्यपाल महोदय कर दिए। आप इस चीज को कोरिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है। ये दोनों तो राष्ट्रपति करेंगे ही करेंगे, ये भी कर दे रहे हैं इन्हें, यानी कि वो मृत्युदंड को भी क्या कर दे रहे हैं, क्षमा कर दे रहे हैं। लेकिन राज्यपाल क्या कर पा रहे हैं, मृत्युदंड को क्षमा न करके बल्कि ये दोनों को कर दे रहे हैं, यानी स्वरूप भी बदल दे रहे हैं, यानी समय भी बदल दे रहे हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 वर्ष का सजा मिला है, और वो ऐसी घड़ी में मिला है, ऐसे समय मिला है कि जिस समय इसके परिवार को इसकी बहुत ही सख्त आवश्यकता थी, बहुत ही सख्त ज़रूरत थी, जिसके कारण क्या हो सकता है, उसका परिवार बिखर सकता है। तो इस स्थिति में राज्यपाल क्या कर सकते हैं, ये जो 5 वर्ष या फिर जो 15 वर्ष का इसे सजा मिला रहेगा, ये पूरा का पूरा इन्हें क्षमा कर सकते हैं। अब आप लोग इसको दोनों को रिलेट करिए, दोनों को एक बार क्या करिए, कंपेयर कर लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय के क्या मिला है, ये भी मिला है, यानी कि मृत्युदंड को भी क्षमा करने का मिला है अधिकार, आजीवन को भी क्या कर देना है, यानी कि स्वरूप भी बदल देना है, और इसके साथ ही साथ कम कर देना भी है, और क्षमा भी कर देना है। यानी कि ये चारों जो अधिकार मिले, या फिर चारों जो शक्तियां हैं, ये राष्ट्रपति महोदय के पास है ही, ये चारों के चारों हैं। लेकिन राज्यपाल के पास ये छोड़ करके बाकी तीनों हैं। आप समझ गए। आप ऐसे ही कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, एक तरफ राष्ट्रपति लिख लीजिएगा अनुच्छेद 72, और एक तरफ इनको राज्यपाल लिखिएगा, तो इनके ऊपर लिख दीजिएगा अनुच्छेद 161। क्या लिख लीजिएगा, 161 के अंतर्गत ये कर रहे हैं, ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत कर रहे हैं। इस बात को आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर एक लिख दीजिएगा व्यक्ति, अगर संघीय न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है तो मृत्युदंड को भी क्या कर सकते हैं, ये क्षमा कर सकते हैं। ठीक, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका स्वरूप बदल सकते हैं, या फिर उसे क्या कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं। ठीक, तो ये कैसे कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपने गृह मंत्रालय से क्या करेंगे, ये व्यक्ति जो रहेगा इनको भेजेगा अपना क्षमा पत्र जो रहेगा, ये क्षमा पत्र को देखने के बाद कहेंगे कि आप जांच पड़ताल करिए, गृह मंत्रालय जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे ये सच में इसको जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं है नाटक कर रहा है, इसको जो है मृत्युदंड ना मिले, तो वो
जांच पड़ताल करने के बाद ही अपना रिपोर्ट, एक प्रकार से अपना एक रिपोर्ट ही सौंपता है राष्ट्रपति महोदय को। राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं, उसका देखते हैं, जांचते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद जैसा उनको लगता है उस हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं, अपनी बातें कहते हैं, ठीक, अपना निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये संघीय न्यायालय के द्वारा मिला किसी व्यक्ति को है, तो क्या ये संघीय न्यायालय के द्वारा मिले गए कोई संघीय न्यायालय है, अगर इसके द्वारा अगर किसी को दंड मिला है तो क्या ये इसको ऐसा कर सकते हैं, ये क्षमा दे सकते हैं, कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? आप लोग जरा सोचिएगा क्यों ऐसा नहीं है। क्योंकि ये संघ की कार्यपालिका है। कौन? राष्ट्रपति महोदय। और ये किसकी है? ये राज्य की कार्यपालिका है। तो ये क्या संघ की कार्यपालिका के कार्यों में क्या हस्तक्षेप करेंगे? नहीं करेंगे ना। आप लोग इसके बारे में अवश्य जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे मैं थोड़ा सा डिटेल इससे कर देता हूँ। ठीक, जो संघीय कार्यपालिका है वो संघ के न्यायालय यानी संघीय न्यायालय के, यानी कि किसी भी संघीय न्यायालय के जो भी दंड दिए गए हैं उस पर ये क्या कर सकती है, दंड और दंड को क्या कर सकती है, क्षमा कर सकती है, चाहे वो मृत्यु दंड हो या फिर उसका स्वरूप बदल सकती है। बात आती है राज्यपाल की। राज्यपाल क्या कर सकते हैं, जो राज्य स्तर के जितने न्यायालय हैं, यानी जो राज्य स्तर तक के और जितने नीचे के न्यायालय हैं, उन सारे न्यायालय में अगर किसी को भी कोई दंड दिया गया है, जिन बातों पर, जिन दंडों पर हम लोग चर्चा किए हैं, उनका ये क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसका स्वरूप बदल सकते हैं। एक बात और मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, उसको मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल, इससे इन लोगों का कोई वास्ता नहीं होता है। किससे? न ही राज्यपाल से संबंधित होगा, न ही राष्ट्रपति महोदय से होगा। कभी कोर्ट मार्शल के द्वारा जो भी डिसीजन सुनाई दिया जाता है, यानी सुनाया जाता है, जो दंड दिया जाता है, उस पर कभी भी ना ही राष्ट्रपति अपने अधिकारों को, अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, ना ही राज्यपाल कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कोर्ट मार्शल क्या होता है। कोर्ट मार्शल के लिए भी मैंने आपके इस चैनल पर बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे अवश्य देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या होता है कोर्ट मार्शल लॉ। ठीक, और कोर्ट मार्शल के अंतर्गत कैसे कैसे डिसीजन दिए जाते हैं, कैसे निर्णय दिए जाते हैं, किन किन लोगों को दिए जाते हैं, किन किन बिंदुओं पर दिए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। लेकिन आप ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए निर्णय या फिर किसी व्यक्ति को दंड दिए जाते हैं, वो मैक्सिमम यही होता है कि वो क्या होते हैं, वो सेना के ही होते हैं। तो उनको जो है, उनके दंड को या फिर उनको दंड दिया गया है, उनके दंड को क्षमा करने का अधिकार न ही शक्ति न ही राष्ट्रपति के पास है और न ही राज्यपाल के पास है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको बाद में क्लिक किया माइंड में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो मित्रों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आज हम लोगों ने बात कर लिया 161 को बात करते हुए हम लोग बात किए हैं राष्ट्रपति महोदय की जो क्षमादान शक्ति है और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति, दोनों का हम लोगों ने क्या कर दिया है, तुलना कर लिया है, समझ लिया है। और इसके साथ ही साथ हम लोग कोर्ट मार्शल के भी बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया है कि क्या होगा यहाँ पर, इसकी स्थिति क्या रहेगी। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।